सुगौली में सैकड़ों अवैध हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम व जांचघर चल रहे हैं। कोई अस्पताल 2 कमरों में चल रहा है तो कोई किराए के मकान में। इनमें ज्यादातर में झोला छाप इलाज के नाम पर मरीजों से वसूली कर रहे हैं। शहर में संचालित अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित स्टाफ नहीं होती है और न ही ट्रेड टेक्नीशियन रखे जाते हैं। इस तरह के अस्पतालों में लापरवाही की हद तो यह है कि आयुर्वेदिक स्नातक की डिग्री पर चिकित्सक गंभीर अवस्था में मरीजों का सीजर ऑपरेशन भी कर रहे हैं। ऑपरेशन टेबल पर मरीजों का केस बिगड़ने पर बाहर से प्रशिक्षित चिकित्सकों को बुलाया जाता है। सुगौली में अवैध रूप से चलाए जा रहे नर्सिंग होम व अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा नहीं कसने से मानकों को ताक पर रखकर चलाए जाने वाले अवैध अस्पतालों के संचालकों के हौसले बुलंद है। बिना रजिस्ट्रेशन व सुविधाओं के चल रहे अस्पतालों ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल कर रख दी है। मनमाने तरीके से चलाए जा रहे अस्पतालों के सवालों के घेरे में आने के साथ ही विभागीय कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। शहर के स्टेशन रोड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास दर्जनों से अधिक अस्पताल मानक विहीन अस्पताल हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही से बचे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सेटिंग गेटिंग के खेल के चलते इन अस्पतालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है। ये मानक विहीन अस्पताल बड़ी बीमारी बताकर अस्पताल आए हुए मरीजों का शोषण करते हैं। बिना पंजीकरण के अस्पतालों का संचालन करने वाले संचालक अथवा ऐसे जगह पर तैनात डॉक्टर गंभीर रूप से सामान्य बीमारी से बीमार मरीजों को भी बड़ी बीमारी बताकर लंबा इलाज करते हैं और शोषण करते हैं। प्रसव में आने वाली महिलाओं को बिना जांच के ही ऑपरेशन की सलाह दे दी जाती है। इसमें कई बार महिलाओं व नवजात की जान भी चली जाती है। सुगौली में संचालित अवैध अस्पताल, जहां पर ओपीडी से लगाकर ऑपरेशन तक की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। संसाधनों के अभाव के बीच प्रशासन की बगैर जानकारी के चल रहे इन अस्पतालों में होने वाली मौतों का भी पता नहीं चल पाता। मनमाने तरीके से चलने वाले अस्पतालों पर होने वाली मौतों तक का पता प्रशासन या लोगों को तब पता चलता है जब परिवार के लोग मामले की शिकायत करते हैं या फिर मौत के बाद हो हल्ला करते हैं। पूरे मामले को लेकर सोमवार को नेशनल एंटी करप्शन एंड क्राइम ब्यूरो के तत्वाधान में पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। इस वक्त हम सुगौली हॉस्पिटल रोड में खड़े और खास करके सरकारी हॉस्पिटल के बाहर खड़े और यहाँ पे पद यात्रा निकाला गया है। यहाँ पे समाजसेवी है यहाँ के सुजीत रमन, हमसे बात करेंगे कि आखिर ये निकाला गया इसका मकसद क्या है। मकसद एक आदमी है, 80 का उम्र है और 80 के उम्र में पसीना बहाकर 2 किलोमीटर चलना समझ सकते हो दर्द है। किसी नेताओं का प्रोग्राम नहीं है, वोट मांगने की प्रोग्राम नहीं है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई है। फर्जी डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी। मतलब लोग डॉक्टर तो भगवान इलाज कराने आते हैं, छुट्टी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे फर्जी डॉक्टर जो है डॉक्टर का चोला ओढ़ के अंदर बैठे इलाज कराने जानी। हाँ यहाँ सर सुगौली सब हॉस्पिटल में जाने की सब हॉस्पिटल में लड़का गरीब बा तो आदमी का पैसा ना रही तो कहाँ से हुई, गार्जियन नहीं के तो गरीब आदमी कहाँ से लिया। सरकारी हॉस्पिटल में ना जाने, सरकारी हॉस्पिटल में जाने, प्राइवेटों में जाने। सरकारी में पैसा लगेला। हाँ सब में पैसा लगेला, सरकारी में ज्यादा लगेला। हाँ तो ज्यादा ना लगेला, प्राइवेट था नहीं। क्या आंदोलन में है तो आपका क्या मुख्य उद्देश्य और क्या आंदोलन रहेगा, जानिए कैसे होगा। अब जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लो हम भी अब तैयार हैं जो तुमने भी ललकारा था, और जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बिल्कुल आए दिन जो सुगौली में गरीबों को लूटा जाता है और लूटने की बात है, ये लूटने के साथ साथ लोगों की जान भी जाता है। उसके लिए हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाले हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे क्रांति भी करेंगे। जरूरत पड़ने पर क्रांति कीजिएगा लोग। बिल्कुल। क्या आपको इस क्रांति से पूरा फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। क्यों फायदा क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग रोड पे उतरे हैं तो यहाँ से संसद तक भी जाने का काम करेंगे और कैसे भी किसी भी हालत में कार्रवाई करवाएंगे। और यहाँ की जनता डिसाइड करेगी आपको कितना रुपया फी लेना है, कितना रुपया आपका एक्सरे का चार्ज है। आप डिसाइड नहीं कीजिएगा, यहाँ के डॉक्टर डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। जी जैसे मरीज आते हैं उस डॉक्टर के पास जाएंगे और वहीं डॉक्टर क्या मरीज नहीं बताएंगे, कुछ आपको जानकारी नहीं होगी, फिर उस मरीज से डॉक्टर खेल लेंगे तो कैसे होगा। इसलिए यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सबों से इस पैदल मार्च के कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहूंगी, आप जगिए, क्योंकि जनता मूर्ख बनी रहती है तब कोई मूर्ख बना के चला जाता है। आप जगिए, आप जगोगे। और सुजीत जी आपने बड़ी अच्छी बात कही, यहाँ पे ये संचालित किया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से अवैध जो अस्पताल है। सबसे बड़ा दृष्टि डालने का पॉइंट ये है कि यहाँ के जितने अधिकारी हैं वो जानते हैं कि ये गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास किसी भी प्रकार का वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, और फिर भी ये चलाया जा रहा है। कैसे चलाया जा रहा है? सुजीत जी कहाँ गए? सुजीत जी आप इतने दिनों बाद इस चीज को आगे लेके आए, लेकिन ये तो अस्पताल बहुत दिन से चल रहा है।
तो आप ये जो मुहिम निकाले हैं अस्पतालों के विरुद्ध में, एक मुहिम ये भी निकलना चाहिए कि यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं। अधिकारी को पैसा चाहिए, पैसा लेके बैठ गया। आप बताइए, गैर कानूनी तरीके से दारू बंद है, शराब बंद है, और उसको अगर कोई बेचता है तो ओपन नहीं बेच रहा है, छिपा के बेच रहा है। लेकिन ये अस्पतालों को देखिए, अस्पताल ओपन खोल के बैठा है। दादागिरी समझिए तो है डॉक्टरों का। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कोई भी वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी हम खोल के बैठे हैं। इसका मतलब है कि आओ समझ लेंगे, ऊपर से समझ के बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आवाज उठाना है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध में उठाइए जो अधिकारी जानते हैं कि ये अनलीगल काम हो रहा है, फिर भी चुप बैठे हैं और पैसा लेके बैठे हैं।